हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्यूप्रेप विद करिश्मा। एंड कल की क्लास में हमने सर्विस मार्केटिंग का पार्ट 1 करा था, जहाँ पर कि हमने सर्विस मार्केटिंग को डीपली अंडरस्टैंड करा था, डेफिनेशन देखी थी, उसकी इम्पोर्टेंस जानी थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर को समझा था। आज की क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग को समझने वाले हैं। हम 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग देखेंगे, हम इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन से चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग से। तो हम ना प्रोडक्ट मार्केटिंग और सर्विस मार्केटिंग को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी आईफोन प्रोडक्ट ख़रीदा तो उस आईफोन प्रोडक्ट को आप छू सकते हो, आप उसे देख सकते हो, आप उसे एप्पल स्टोर से लेकर आए हो, आप उसे अपने घर पे रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बेच सकते हो, जो मन आपका करे आप वो कर सकते हो। बट वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि जब आपने ये आईफोन ख़रीदा तो आपके पास एक एप्पल केयर करके आता है, जिसमें कि आपको बेसिकली सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप तब यूज़ करते हो जब आपको कोई भी इशू आता है। तो इसका एक्सपीरियंस आप तभी ले सकते हो जब कोई इशू आए आपके फ़ोन में, या फिर और उसी के साथ साथ आप इसे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो, करेक्ट। और इससे ना आप छू नहीं सकते हो, इट्स इनटेंजिबल, राइट। तो अब हम समझते हैं प्रोडक्ट मार्केट और सर्विस मार्केटिंग में मेजर डिफरेंस क्या है। नेचर की बात करें तो प्रोडक्ट मार्केटिंग टेंजिबल है, सर्विस मार्केटिंग इनटेंजिबल है। ओनरशिप की बात करें, प्रोडक्ट मार्केटिंग कस्टमर गेट्स ओनरशिप, इन सर्विस मार्केटिंग नो ओनरशिप ओनली एक्सपीरियंस। स्टोरेज की बात करें तो प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम इसे स्टॉक कर सकते हैं बट सर्विस मार्केटिंग को नहीं कर सकते हैं। इवैल्यूएशन करें तो प्रोडक्ट मार्केटिंग को हम परचेज करने से पहले देख सकते हैं, उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट सर्विस मार्केटिंग को कंजप्शन से पहले आप उसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो। कस्टमर रोल की बात करें तो प्रोडक्ट मार्केटिंग में ऐसा कोई रोल नहीं होता है, बट सर्विस मार्केटिंग में कस्टमर का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर हम बात करें क्वालिटी की तो प्रोडक्ट मार्केटिंग जो होती है वो स्टैंडर्डाइज होती है, ठीक है, बट हमारी जो सर्विस मार्केटिंग होती है वो क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है, ठीक है। सो चलिए अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज। देखिए प्रोडक्ट्स के लिए आपने 4 P's पढ़े होंगे विच आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बट जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें 3 एक्स्ट्रा P ऐड होते हैं जो कि टोटल 7 P's बन जाते हैं। अब हम एक बार इन टोटल 7 P's को पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद उन्हें एक एक करके अच्छे से समझते हैं। द 7 P's आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। अब चलिए हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब है कि सर्विस में प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप उन्हें कोर सर्विस तो दे रहे हो बट उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक में आपका मेन कोर क्या होता है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट को खोलो, अपने पैसे को सेव करो, बट उसी के साथ साथ बैंक आपको मोबाइल बैंकिंग, ATM, कस्टमर केयर, ये सब कुछ जो दे रहा है वो क्या हो गया, आपकी सप्लीमेंट्री सर्विस, यानी कि बेटर द ओवरऑल पैकेज, बेटर द वैल्यू। सो नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर वो ट्रिकी होती है, क्योंकि ना यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होती है वो परसेप्शन पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना हेयर कट किसी रोड साइड से करवाओगे तो 10-15 रुपीज़ में हो जाए, बट अगर आप किसी ब्रांडेड सैलून में करवा रहे हो तो वहाँ पर भी वो 500 का हो सकता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ हाइजीन, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और AC, ये सारी चीज़ें क्या है, परसीव्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो आपकी कंपनीज वगैरह होती है ना वो आपको फ्रीमियम मॉडल देती है, जैसे कि आपको स्पॉटिफाई फ्री प्लस प्रीमियम दे दिया, सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग देती है जो कि आप अमेज़ॉन प्राइम में देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है प्लेस। सर्विस फिजिकल लोकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों में हो सकती है। जैसे कि अगर हॉस्पिटल का एग्जांपल हो तो वो फिजिकल लोकेशन है, करेक्ट, बट वहीं पर जब मैं बैंक्स का एग्जांपल लेती हूँ तो वो आपके क्या हो जाते हैं, आपके वो ब्रांच में भी हो सकते हैं और आपके वो ऐप में भी हो सकते हैं, विच इज़ एन हाइब्रिड, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका कन्वीनियंस मैटर करता है कि जहाँ पर आपको लगे कि आपको वहाँ जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं ये घर बैठे हो सकता है या फिर जहाँ मैं हूँ वहाँ इस चीज़ को मैं करूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो आप वो भी कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वी हैव इज़ प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि जो आपकी सर्विस होती है ना वो इंटेंजिबल है, आप उसे देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, तो वो आपकी ट्रस्ट से बिल्ड होती है, और ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो प्रमोशन टैक्टिक्स क्या होते हैं आपकी, कि आपके गूगल के रिव्यूज़ हो गए, वर्ड ऑफ माउथ हो गए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ बोलना नहीं होता, यहाँ पर आपको दिखाना होता है। आप वो वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हो, अपनी केस स्टडीज़ के थ्रू दिखा सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करे। द नेक्स्ट इज पीपल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पी है जब हम सर्विस मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है, हमें ये समझ में आ गया कि सर्विस इज इक्वल्स टू पीपल। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था हमने कि अगर आपने ज़ोमेटो से कोई डिलीवरी करवाई और वहाँ पर आपको एक अच्छा डिलीवरी बॉय मिल गया जो कि पोलाइट था, तो आप खुश हो जाओगे, आप उसे 5 स्टार रेटिंग दे दोगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप दोबारा ज़ोमेटो से ऑर्डर करो। बट वहीं पर अगर आपको रूड डिलीवरी बॉय मिल गया तो वहाँ पर आपका गुस्सा आ सकता है, आप उसे 1 स्टार रेटिंग दे सकते हो, और आप अगली बार वहाँ से तो कोई भी ऑर्डर नहीं करने वाले हो, करेक्ट। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब हम सर्विस मार्केटिंग की बात करते हैं तो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो ट्रेनिंग है, वो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए हमने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं ना, वो कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ प्रोसेस, यानी कि जितना स्मूथ आपका प्रोसेस होगा ना उतना हैप्पी आपका कस्टमर होगा। वो सपोज़ आपको ना बैंक में अकाउंट खोलना है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 फॉर्म भरने पड़ेंगे, फिर आपको मल्टीपल काउंटर्स में खड़ा होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 1-2 घंटे वेट भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमें ऐसा होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बट अगर हमारा यही प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाए कि मोबाइल में मैंने अपना अकाउंट खोला, उसमें 5 मिनट में मैंने सारे काम अपने कर लिए जो मुझे करना था, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ, और जो कस्टमर है वो खुश हो गया, तो कंपनी जो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करती है ना वही आगे जाती हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़ फिजिकल एविडेंस, यानी कि आपको ना टेंजिबल प्रूफ दिखाना होता है जो दिखे इंसान को। जैसे कि हमें पता है कि सर्विस तो इनविजिबल है, तो कुछ तो हमें विजिबल दिखाना पड़ेगा ना उनको। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप देखो तो हॉस्पिटल्स को हमेशा क्लीन रखा जाता है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कभी भी सैलून जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत फैंसी और स्टाइलिश इंटीरियर दिखेगा, करेक्ट। अगर आप किसी होटल में जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि वहाँ पर जितने भी स्टाफ्स होते हैं दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ यूनिफॉर्म्स, एंड ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, फिजिकल एविडेंस। और यही फिजिकल एविडेंस जो है ना वो पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है, और फिर इसी इंप्रेशन से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। सातों के सातों पीस को मास्टर कर लिया और एकदम अच्छे से हमने उन्हें समझ लिया है। अब आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा अपकमिंग एंड इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन सर्विस मार्केटिंग। अब बात करते हैं फ्यूचर की, सर्विस मार्केटिंग में क्या नया चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, और अभी तो हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि AI एंड चैट बॉक्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब बैंक्स जो हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट रखते हैं अपने के लिए, ठीक है। ज़ोमैटो, स्विगी की अगर आप देखोगे तो उनकी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है बिना किसी ह्यूमन के, करेक्ट। दूसरा क्या है आपका AR/VR पावर्ड एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर दिए जा रहे हैं। आपने ये लाइन भी बहुत ज़्यादा सुनी होगी, ट्राई बिफोर यू बाय सर्विस। तीसरा हमारा क्या है, ओमी चैनल सर्विस डिलीवरी। इसका मतलब है कि आपने ऑर्डर तो ऑनलाइन कर दिया बट आप बाद में उसको स्टोर से लेने आ गए। फोर्थ है हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। के बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सपीरियंस मार्केटिंग, जैसे कि आपने स्टारबक्स का 3rd प्लेस कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है। सर्विस से ज़्यादा ना मेमोरीज क्रिएट होती है इन एक्सपीरियंस मार्केटिंग से। तो यानी कि अगर हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टच जुड़ जाए तो वो और अच्छे से हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी तो हमने बात करी कि हमारे कौन से अपकमिंग कॉन्सेप्ट है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे इस सर्विस मार्केटिंग में।
तो जो सबसे पहला है वो है मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी, यानी कि अगर हम बात करें तो हर बार ना आपको सेम क्वालिटी डिलीवर करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है और अगर इंसान है तो वेरिएशन तो होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या ट्रेनिंग हो गई, क्वालिटी ऑडिट्स हो गए, SOPs हो गए, ये सब। चैलेंज नंबर 2 विच इज़ मैनेजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना बहुत हाई होती हैं, तो प्रॉमिस उतना ही करो जितना तुम डिलीवर कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लियर कम्युनिकेशन रखो, रियलिस्टिक प्रॉमिसेस रखो। अब हम बात करते हैं चैलेंज नंबर 3 की, विच इज़ हैंडलिंग पीक टाइम डिमांड। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम ना होटल पूरे फुल हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर नॉर्मल डेज में एम्प्टी रहते हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड फ्लक्चुएशन है ना वो थोड़ा हैंडल करना टफ हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप डायनामिक प्राइसेस रखो, एडवांस बुकिंग करो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि फ्यूचर में कितनी डिमांड एक्चुअल में है। नाउ चैलेंज नंबर 4 हमारा कहता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब क्या है, अगेन वही वाली बात कि जैसे कि अभी हमने बात करी कि यहाँ पर ह्यूमंस इन्वॉल्व है, तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर आपकी जो सर्विसेज होंगी वो वेरी करेंगी, करेक्ट। तो उसकी वजह से यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन करना मुश्किल है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कस्टमर कंप्लेंट्स एंड सर्विस फेलियर। इसका मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई फ़्लाइट डिले हो गई, या फिर आपने कोई गलत फूड डिलीवर कर दिया, या फिर कोई गलत हेयर कट हो गया, तो ये सब होता है, इट्स नॉर्मल बिकॉज वी आर ह्यूमंस। बट इसकी रिकवरी मैटर करती है। अब रिकवरी के लिए क्या कर सकते हो, आप क्विक रिस्पॉन्स दो, कंपनसेशन करो, अपॉलॉजी मांगो, इम्प्रूव करो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी कि चैलेंजेस तो हैं, अपॉर्चुनिटी भी हैं, बट जिन चैलेंजेस को सॉल्व कर देगा वही आगे बढ़ेगा। यहाँ से हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स को भी जाना और उसी के साथ साथ हमने चैलेंजेस को भी अच्छे से पढ़ लिया। तो एक बार हम इसको जल्दी से कंक्लूड करते हैं। तो हमने ये जाना जो हमारी सर्विस मार्केटिंग होती है वो इंटेंजिबल ऑफरिंग्स को प्रमोट करती है। उसके बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, 10 हमने की पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 7 P's का फ्रेमवर्क पढ़ा, हमने फ्यूचर ट्रेंड को जाना और उसी के साथ साथ हमने चैलेंजेस को जाना। तो यहाँ से हमने इस यूनिट 1 से जितना भी इम्पोर्टेंट था वो पूरा समझ लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड बाय बाय।